समझाएंगे सर, एक्सपीरियंस नहीं है समझाने का। एक्चुअली सर एक्सपीरियंस नहीं है समझाने का। तो जो तुम्हें समझ में आता है वो तो समझाओ, जो तुम तुम्हें पढ़ के समझ सुना में दो। आता है वो तो समझाओ, तुम पढ़ के सुना रहे हो। अच्छा सर, मतलब एल्कलिनिटी अगर पानी में एक्सेप्टेबल लिमिट इसकी 200 mgpl होती है, इससे ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है तो हम 600 mgpl तक जा सकते हैं, ये इसकी लिमिट होती है। पानी में हाइड्रोक्सिल आयन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की वजह से एल्कलिनिटी होती है हमारी पानी में। इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है पानी को, जैसे पानी के पाइप के अंदर वाइट वाइट कलर की इंक्रस्टेशन होने लगती है, जिस वजह से पानी का भेजने में प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से हाइड्रोलिक हेड कम होता है और जो आगे जाके जो टैप्स में से प्रेशर जो पहुंचना चाहिए वो कम हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम होती है और पंपिंग में भी ज़्यादा लॉस होता है, पंप्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए वो प्रॉब्लम्स होती हैं। बस इसकी केमिकल रिएक्शन सर समझाना थोड़ा तो इस पे मुश्किल है। रिकॉर्डर लगा रखा है। जी सर। नहीं नहीं, जी तो मैं नहीं सर। कह रहा। अच्छा अच्छा। देखते Presence of algae in water also indicates caustic alkalinity। पानी में अगर एल्गी होता है तो वो caustic alkalinity को इंडिकेट्स करता है। हैं। एल्कलिनिटी किस कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, अब दिख रहा है क्या? यस सर। ओके। तो एल्कलिनिटी मैंने बताया था कि पानी में एल्कलिनिटी किसकी वजह से होता है, या तो एटमॉस्फेरिक CO2 जो है रिएक्शन करके वाटर से, या तो इसकी वजह से होता है, या फिर मिनरल वगैरह की वजह से होता है कि मिनरल जो है पानी में घुल जाए। क्लियर है? यस पानी में जब पीएच की वैल्यू ज्यादा हो तो नेचर अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन नेचर होता है तो उसका टेस्ट कैसे हो जाता है? बीटर हो जाता है। यही पढ़ा था। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? उसके बाद क्या पढ़ना था हमें? सर मैं इक्विवेलेंट वेट ये सब पढ़ा था, मैंने लास्ट का लिया नहीं था बट उस मॉलिक्यूलर टाइम वेट हम। वगैरह समझ में आ गया था? क्या यस होता है सर। मॉलिक्यूलर वेट? मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट। एक मिनट रुको। मॉलिक्यूलर वेट निकालना क्या था कि जितना एटॉमिक वेट होता है उससे मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं ना। मॉलिक्यूलर वेट के बाद इक्विवेलेंट वेट। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, मोल का डेफिनेशन, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। संजय, संजय इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं?
सर मॉलिक्यूलर वेट में बैलेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट को बैलेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। बैलेंस से डिवाइड करके, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCF3 इज इक्वल टू 50 ग्राम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 100/2 50 ग्राम। ये सारी चीजें क्या कंसंट्रेशन आपकी बताती है। मोलारिटी और नॉर्मलिटी में हम क्या कंसंट्रेशन नापते हैं कि कितना कंसंट्रेट है। कंसंट्रेशन नापने के लिए हम 2 यूनिट का यूज करते हैं, मोलारिटी और नॉर्मलिटी। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपाउंड इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर। 1 लीटर डिस्टिल वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स वो कंपाउंड है, उसको मोलारिटी बोलते हैं। 1 लीटर डिस्टिल वाटर में कितना मोल है, वो मोल हमने पढ़ लिया था। 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। 1 लीटर में कितना मोल है वो आपको मोलारिटी बताएगा। जैसे नोट्स में देखो लिखा है 0.0 M H2SO4 दिख रहा है आप लोग को? यस और नो? अंकित, मीना, सितांशु, यस सर। नोट्स ओपन है? यस सर, ओपन है। इसमें 0.02 M, कैपिटल M मतलब मोलारिटी, 0.02 M H2SO4। इसका मतलब क्या है? मोलारिटी का मतलब है इतना मोल्स ऑफ H2SO4। 0.02 मोल H2SO4 का प्रेजेंट है कितना? 1 लीटर डिस्टिल वाटर में। संजय, मैं पूछूंगा सबसे इंडिविजुअल, इसलिए हाँ या ना बोल दिया करो बीच में। अगर आपको कोई कहे कि सर 0.02 कैपिटल M H2SO4 है, इसका क्या मतलब समझोगे? कि सर 0.02 मोल जो है 1 लीटर डिस्टिल वाटर में उतना H2SO4 प्रेजेंट है, उतना कंसंट्रेशन है कि 1 लीटर में इतना मोल हमने सल्फ्यूरिक एसिड का मिलाया है। कितना क्लियर हुआ? हेलो Yes, sir. सर। हेलो हाँ, सर, मेरे पास नोट्स नहीं है सर। क्यों ग्रुप में नहीं हो तुम? क्लास ही कौन नहीं से आते? ग्रुप में सेंड करें सर? मुझसे नेट नहीं चलता सर। आज मैं इधर बाहर की साइड आया था सर क्लास लेने। ठीक है, तो तुम कॉलेज आ जाओ बेटा, जब नेट नहीं चल रहा है तो कॉलेज में आके पढ़ लिया करो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ नेट नहीं चल रहा आजकल? सर इधर तो जीरो बहुत पॉइंट धीरे चलता है सर। 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, मैंने क्या बताया था? जहाँ पे मोल लिखा हुआ है 0.02 मोल, मोल को मैंने क्या समझाया था? सर 0.01 मोल का। हम्म, सर इसका मतलब है कि 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 पर लीटर। Am I right? हम्म, हम्म। ये 0.028 हो गया। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना आया था? 98। तो हमने कर दिया 98 ग्राम पर लीटर। इसको स्टैंडर्ड यूनिट मैंने बताया था ppm होता है। ppm मतलब mg पर लीटर। mg पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करेंगे। तो ये आ गया 1960 mg पर लीटर। अब आपसे कोई कहे कि 0.02 M H2SO4 है, इसका मतलब सर 1 लीटर में 1960 मिलीग्राम H2SO4 को मिलाया गया है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। वैसे ही नॉर्मलिटी होता है। नॉर्मलिटी में क्या होता है? H2SO4 का एटॉमिक वेट कितना था? सर 98 मॉलिक्यूलर वेट ना। मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 98। ऊपर 98। देखो 0.0 मोलारिटी में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया 0.02 इंटू 98। नॉर्मलिटी में क्या करते हैं? इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना, केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। मोलारिटी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट से, नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट से। तो नॉर्मलिटी का देखो 0.02 H2SO4 का मतलब है कि इतना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर डिस्टिल वाटर में। 1 लीटर डिस्टिल वाटर में इतना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे 0.02 इंटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। वो कितना होता है सर? 49।
इंटू 1000, ये 1000 किस लिए किए हैं? ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए। 1980 mg पर लीटर। बात समझ में आ रहा है? कुलदीप, मीना, लता, यस बोल दिया करो यार तुम लोग, कल शतांशु की आवाज आती है। यस सर। नहीं आ रहा तो बता दो, जैसे नहीं आ रहा आज रहने दो, पढ़ने का मन नहीं है। उसके नीचे नोट्स में देख लो, इंपॉर्टेंट पढ़ा ना, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, फिर बाद में कहना नहीं कि सर नहीं आता। नोट्स में नीचे देखो लिखा है, इफ वैलेंसी इज 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट टू इट। जैसे आपको कभी कभी एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखोगे तो उसमें लिखा रहता है 0.01 M H2SO4 कितने के बराबर है। मोलरिटी को नॉर्मलिटी में पूछता है कि नॉर्मलिटी में कितने के बराबर है, तो कितना होगा 0.02 NH2SO4। क्यों? H2SO4 की वैलेंसी जो है कितनी है? अगर वैलेंसी 1 है तो 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। H2SO4 की वैलेंसी 2 होती है, हमने पहले ही पढ़ा था। H2SO4 को 2 से डिवाइड किया था ना, 98 को डिवाइड बाई 2, इसलिए Yes, sir. यहाँ पे हो जाएगा। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर कोई पूछे कि 0.01 MHCl किसके बराबर है, तो उसका आंसर है कि सर 0.01 मोलरिटी HCl, 0.01 MHCl ये बराबर है 0.01 NaCl के। क्लियर है? इसी पे एक न्यूमेरिकल है, ये आपको करना है, और न्यूमेरिकल पढ़ेगी लता। लता, न्यूमेरिकल दिख रहा है? लता कुमारी, यस सर। न्यूमेरिकल पढ़ो बेटा। A sample of water contains 2 gram of carbonate, 120 grams HCO3 minus and 68 gram of OH minus. Then find total alkalinity of water expressed as CaCO3. ठीक है, हमने कहा था कि एल्कलिनिटी को हमेशा किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं? सिद्धांशु, गोविंद था ना उस दिन क्लास में। एल्कलिनिटी को हमेशा किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं? गोविंद सिंह। अरे यार कहाँ है? आसिफ खान। कभी भी हमेशा एल्कलिनिटी को इन टर्म्स ऑफ CaCO3 रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको खुद करना है। पहला काम क्या करेंगे कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे सबका, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के तीनों को प्लस करके और उनको क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकालेंगे कि CaCO3 के रेफरेंस में उसका कितना वेट है। एल्कलिनिटी को हमेशा इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकालते हैं। ठीक है, ये आपका काम है, ये आप करके कल मुझे बताओगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, पीएच। पीएच क्या है? पीएच इज इंडिकेटर ऑफ एसिडिटी और एल्कलिनिटी। कि पीएच हमें एसिडिटी और एल्कलाइनिटी के बारे में बताता है कि कोई भी वाटर जो है कितना एसिडिक है, कितना एल्कलाइन है। अगर पीएच ज्यादा है तो एल्कलाइन होगा कि एसिडिक होगा? एल्कलाइन सर। एल्कलाइन होगा। नोट्स में देखो लिखा पीएच इज ए मेजर ऑफ H+ और OH माइनस। इट इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। पीएच को किससे मेजर करते हैं? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर। कलर को किससे मेजर? कलर को किससे मेजर करते हैं? सर टेस्ट क्या याद है पीडीएस से? बताओ टाइट्रेट क्या? टिंटोमीटर पढ़ाया था क्या मैंने? टिंटोमीटर किसको होता है? यस सर, टिंटोमीटर। टिंटोमीटर बेटा जितने मजे ले रहे हो तुम लोग ना, ज्यादा दिन नहीं है, कुछ दिन में तुम लोग को ही बुलाया जाएगा कॉलेज में, फिर पढ़ाई होगी तुम लोग की। अभी घर पे बैठे हो तो शांति से पढ़ाई नहीं हो रही है। देखो नोट में लिखा है पीएच इज मेजर ऑफ H+ और OH माइनस। इसको पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। ये हमें बताता है कि H+ आयन जो है कितना जो है पोटेंशियल एक्सर्ट कर रहा है।
इफ pH इज ग्रेटर देन 7 अल्कलाइन नेचर है, pH लेस देन 7 है तो एसिडिक नेचर है। pH का एक फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस वेयर H इज इन मोल्स पर लीटर। ये जो दो आपको फॉर्मूला दिखता है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 दिख रहा है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 दिख रहा है आप लोग को। यस सर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी के क्वेश्चन पूछा था, इसमें कंफ्यूज क्या हो जाता है कि एक आपको ऑप्शन दे देगा pH प्लस POH इज इक्वल टू P के पावर 14 और बच्चे उसको टिक करके आ जाते हैं। तो P के पावर 14 नहीं होता है, 14 होता है। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 pH का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, या इसको और क्या लिख सकते हैं, लॉग ब्रैकेट में 1/H प्लस। तो जैसे pH का फॉर्मूला वैसे POH का भी होगा। तो आगे देखो POH का फॉर्मूला लिखा है POH इज इक्वल टू क्या लिखा है कुलदीप? यस सर। POH का फॉर्मूला क्या लिखा है तुम्हारे नोट्स में, पढ़ के बताओ। पीओएच का फॉर्मूला मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा ना संजय? यस सर। क्या नाम आपका? माइनस लॉग ओएच माइनस माइनस लॉग OH माइनस। ये ट्रांसफर करने आता है? लॉगरिथम में पढ़ा है? लॉग में बेस के पावर 10 है, लॉग बेस 10 OH माइनस, इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? ये OH माइनस के पावर 10 पावर माइनस POOH लिख रहा है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। जिसको नहीं आ रहा है ईमानदारी से पूछ लो, बता दो। महेंद्र नहीं आ रहा सर। बेटा नाम लूंगा नहीं तब आ बता रहा। दो क्या? तो पहले क्यों नहीं बोला? स्क्रीन शो हो रहा है सबको? यस सर। कह रहे हैं कि एक तो फॉर्मूला आपको याद रखना है pH प्लस POH ये बराबर है 14 के, ठीक है। दूसरा है कि अगर आपको कोई पूछे pH कितना है तो फॉर्मूला pH इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है माइनस लॉग, यहाँ बेस में 10 होता है। लॉग दो टाइप का होता है, एक लॉग बेस में 10 होता है, एक दूसरा लॉग बेस 10 LOG, लॉग बेस 10 और ब्रैकेट में हो गया H प्लस, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1/H प्लस। ये माइनस साइन हट जाएगा, ये माइनस साइन हट जाएगा कब? इसको जब हम 1/H प्लस लिख देंगे तो। इसी तरह मैंने कहा POH इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग OH माइनस, ठीक है। अब मैं कह रहा था कि ये चीज जो है आपको पता होना चाहिए, यहाँ लॉग बेस में क्या है 10 है, लॉग बेस में क्या है 10 है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस इज इक्वल टू POH, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? वैसे उसको घुमा दिया, ये कर सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब तो ये लिख सकते हैं, माइनस को हमने उधर कर दिया, लॉग बेस 10 OH माइनस, ये हम ये बड़े ब्रैकेट में ही लिखते हैं OH माइनस, ये लिखते हैं। इसका क्या मतलब है कि OH का कंसंट्रेशन
मतलब OH को mg पर लीटर में लिखना है, mg पर लीटर में दिया रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक सर है। मोल्स पर लीटर या एमजी पर लीटर? मोल्स पर लीटर, सॉरी, मोल्स पर लीटर में ये कंसेंट। अब ये माइनस उठ के इधर जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस POH, ऐसा होगा। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, OH माइनस कंसेंट्रेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लॉग में ये नियम होता है लॉगरिथम में कि ये जब जब जाएगा इसको अपने कंधे पे उठा लेगा, ये 10 जब उधर जाएगा तो POH को अपने कंधे पे उठा लेगा। तो क्या हो जाएगा सर, OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का POH। ये मैं कह रहा था कि ये समझ में आया, कैसे आया है? यस और नो? इस पे न्यूमेरिकल आया Yes, बेटा, sir. नीचे देखो, गेट 2012 में न्यूमेरिकल आया, वो आपको ही करना है, वहां नहीं बताऊंगा मैं बस यही बताऊंगा। वो कैसे हुआ आप लोग करके इंडिविजुअल मांगूंगा मैं, एक एक को पूछूंगा तो सब बताओगे अपना। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? जो पीने का पानी होता है उसका पीएच कितना होना चाहिए? 7 से 8.5 के बीच में। परमिसिबल pH for drinking water should lie between 7 to 8.5, but in no case it should be greater than 9.2. 9.2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। There are two methods to determine pH निकालने के दो मेथड है, कैलोरीमेट्रिक मेथड और इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। पहला है कैलोरीमेट्रिक मेथड और दूसरा इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। यूजुअली इट इज मेजर्ड बाय कलर मैचिंग टेक्निक। कैलोरीमेट्री मेथड जो है कलर मैचिंग टेक्निक से होता है, इसमें कलर इंडिकेटर यूज आवाज आ रही है क्या? यस सर। बचपन में लिटमस पेपर पढ़ा था क्या? लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, नाम सुना था? पढ़ा है सर। किसी ने तो सुना होगा। इसलिए होता यस है सर। वो लिटमस पेपर का यूज क्या होता था? कोई नहीं बताया। एलसीडी का बेसिक नेचर बताता था। एसिडी को बेसिक नेचर बताता था, वैसे ही यहाँ पे बता रहा है कि दो मेथड है, कैलोरीमेट्रिक और इलेक्ट्रोमेट्रिक। इसमें हम पीएच नापने का तरीका बता रही है। इसमें इंडिकेटर यूज करते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, एसिडिक इंडिकेटर होता है कि जब हम पानी में मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो रेड कलर से येलो कलर कन्वर्ट हो जाए। इसका जो कलर क्या होता है, रेड होता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड होता है, और जब ये येलो कन्वर्ट में हो जाए तो मतलब एसिडिक है, अगर कन्वर्ट नहीं हो मतलब एसिडिक नहीं है। वैसे फिनोक्सिलिन रेड है, ये बेसिक इंडिकेटर है, ये आपको याद रखना, फिनोक्सिलिन रेड बेसिक इंडिकेटर है, ये येलो से रेड हो जाता है। Alkaline water is difficult to disinfect and also causes tuberculation and incrustation in pipe, whereas acidic water increases corrosion। ये मैंने बताया था। चलो इंक्रस्टेशन क्या होता है ये बताएगा मुझे, कौन बताएगा? इंक्रस्टेशन क्या होता है? सर वो जो एल्कलिनिटी मतलब ज्यादा मात्रा में मौजूद रहती है तो स्टार्ट हो जाता है वही। हाँ, जैसे अगर समझाओ ना उसको। एसिडिटी नेचर रहता है तो सर जैसे क्रोजन स्टार्ट हो जाता है। हाँ तो उसको समझाओ ना, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था ना, नोट्स दिया किसलिए दिया है? कि कैल्शियम कार्बोनेट मिलके कार्बोनेट होता है, एल्कलाइन नेचर है तो उसमें कार्बोनेट होगा, और पानी में मान लो हार्डनेस है या पॉजिटिव आयन है, मान लो कैल्शियम है, तो कैल्शियम और कार्बोनेट मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जमा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इंक्रस्टेशन बोलते हैं। बस अभी हो
बस खत्म कर रहा उसको वो दे दो ना गेट वाला सिक्योरिटी वाला। हेलो, आवाज आ रही है? यस अब ये सर। होता है इनक्रस्टेशन। इसमें क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट सेटल हो जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल हो जाते हैं ये। तो वही कह रहा है, जब पानी अल्कलाइन नेचर का होगा तो इनक्रस्टेशन होगा, जब एसिडिक नेचर का होगा तो कोरोजन होगा। ये गेट 2012 का जो पीएच वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद सॉल्व करना है, सॉल्व करके अगली क्लास में पूछूंगा, मुझे बताना है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। लता, नेक्स्ट टॉपिक है हार्डनेस। पानी में हार्डनेस होता है, नाम सुना होगा, पानी में हार्डनेस हो तो क्या होता है, पानी झाग नहीं देता है। सुना है कुछ? यस सर। क्या होता है बताओ हार्डनेस, क्या सुना है उसके बारे में? सर लास्ट टाइम जब फर्स्ट सेमेस्टर में था तो केमिस्ट्री में था सर। कहते सर जब लास्ट टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में था तो फिर उस टाइम सुना था। कि सर जब साबुन में अगर पानी में हार्डनेस ज्यादा रहती है तो अगर हम लोग साबुन या पाउडर मतलब मिलाते हैं तो फिर वो झाग नहीं करते। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट एलिमेंट रहते हैं जिनको हम वो हार्डनेस तो कहते रहते हैं। हैं बेटा, मैं तो पूछ रहा हूँ परमानेंट हार्डनेस क्या होता है। तुम तो जनरल सी चीज बता दो, परमानेंट हार्डनेस के बारे में क्या सुना है, क्या जानते हो? परमानेंट सॉरी, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब पानी कठोर होता है। कठोर मतलब ऐसा नहीं कि टूटता नहीं है, पानी कठोर होता है मतलब उसको पियोगे तो स्वाद नहीं आएगा, कड़वा मतलब भारी भारी सा लगेगा, अलग सा टेस्ट होता है। पानी के साथ झाग नहीं देता है। ये एक टेम्पोररी हार्डनेस होता है, जब हम इसको बॉयल कर देंगे तो ये हार्डनेस रिमूव हो जाता है। बात समझ में आ रही? जब हम इसको पीएच तक आप पढ़ लो, नोट्स पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ओके सर। नोट्स पढ़ो, तुम लोग नोट्स नहीं पढ़ रहे हो। क्लास को मैं खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।